हेलो हैकर्स। वेलकम टू साइबर सिंडिकेट। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था कि जो हम सबसे पहले जो प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे वो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही करेंगे, क्योंकि नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब नेटवर्किंग, जो नेटवर्क हैकिंग है वो हर चीज़ में यूज़ होगी। वेबसाइट को मैं हैक करने जा रही हूँ, कोई भी चीज़ हैक करने जा रहे हो तो उसमें नेटवर्क बहुत ज़रूरी होता है। मतलब नेटवर्क को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ में प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, पोर्ट्स यूज़ होते हैं, उन पे जो सर्विस चल रही होती है। जैसे वेबसाइट चल रही होती है HTTP और HTTPS पे। So that's why network hacking is must be important। ओके है ना? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भी तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल भी नेटवर्क स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। भी लेट्स सपोज कि आप एक नेटवर्क में हो। ये मेरा एक नेटवर्क है। तो मेरे होस्ट हैं XYZ UVX। so this is my that's all is my host in the network, local network। और आप भी, और मान लो ये जो जेड है ये आपका पीसी है। ये तो अगर आपको इस नेटवर्क को हैक करना, तो उस नेटवर्क को हैक करने की आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी? भी आप उसको कैसे हैक करोगे? आप, ऐसा तो है नहीं भी मान लो आपने कहीं से देख लिया भी SSH को हैक कैसे करते हैं, SSH प्रोटोकॉल को हैक कैसे करते हैं। आप सीधा घुसे नेटवर्क के अंदर और सीधा एस एस एच सर्विस को एक्सप्लोर करने लगे। क्योंकि अगर मान लो SSH सर्विस किसी के ऊपर चल ही नहीं रही है, ये जो SSH सर्विस है ये किसी होस्ट के ऊपर रनिंग नहीं हो रही, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। सिंपल आप टूल रन करोगे तो टूल रन करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये करना क्या है नेटवर्क में जाने के बाद, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो में आज मैं आपको वही बताऊंगा कि नेटवर्क स्कैनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। तो जो नेटवर्क स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मान लो आप इस नेटवर्क में हो, इसकी मैं IP एक असाइन कर दी, इसको एक मैं नेटवर्क असाइन कर देता हूँ यहाँ पे 92.168.0.1। तो आप इस नेटवर्क में हो, है ना? तो आप क्या हो, आप इस नेटवर्क के अंदर हो और इस नेटवर्क के अंदर, तो इस नेटवर्क को मतलब बेसिकली इस नेटवर्क को आपको हैक करना है, पेनिट्रेट करना है इस नेटवर्क को। तो आप कैसे करोगे, आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी? तो जिसमें से जो सबसे पहले आता है वो आता है मेरा होस्ट डिस्कवरी। कि आप जब नेटवर्क कभी भी मतलब कभी भी नेटवर्क को हैक करने जाओगे तो सबसे पहले आप इसको उसके अंदर होस्ट डिस्कवर करोगे। होस्ट मीन्स कि जो आपके सिस्टम है, कितने सिस्टम आपके चल रहे हैं, मतलब कितने सिस्टम आपके लाइव हैं जो आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 सिस्टम मेरे लाइव हैं। तो आप चेक करोगे ये जो कितने सिस्टम है जो मेरे नेटवर्क के अंदर, लोकल नेटवर्क के अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे 5 सिस्टम लोकल नेटवर्क के अंदर चल रहे हैं। तो ये आपका होता है सबसे पहला स्टेप, होस्ट डिस्कवरी। ये सभी कैसे करते हैं होस्ट डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हम जो सारी अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उन सब में आपको मैं बताऊँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो, तो ये हमारा हो गया होस्ट डिस्कवरी, पूरे नेटवर्क की मैपिंग करना। एंड आफ्टर दैट द टॉपिक दैट इज कमिंग इज OS फिंगरप्रिंटिंग। OS फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? मान लो ये मेरा X है, आपको पता चल गया अभी ये मेरा X, मेरे इसके अंदर 5 होस्ट हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरी विंडो मशीन भी ऑन कर लेता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पता लग चुका है, आपने भी होस्ट डिस्कवरी आपने कंप्लीट कर ली है किसी भी टूल की हेल्प से या फिर कैसे भी। और उसमें आपको पता लगे कि इसके अंदर 5 होस्ट लाइव है। तो अभी उसका आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा अभी इन जो 5 होस्ट के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। भी अब जैसे मेरा ये लिनक्स है, उस नेटवर्क के अंदर ये मेरा लिनक्स भी तो आएगा।
मान लो अ, क्यों किसी ने मतलब आपकी कोई कंपनी के नेटवर्क के अंदर हो और आपको उसको हैकर पेनिट्रेट करना है, तो उस कंपनी ने एक अपने जो सर्वर वाली जो सर्विस है वो उबंटू के अंदर चला रखी है। मतलब बेसिकली ये होता यही है, सभी उबंटू के अंदर ही चलाते हैं। और अगर वो एडी यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने विंडो सर्वर चला रहे होंगे कोई, है ना। तो ये मेरी 7, इसको मैं ऑन कर लूँगा। तो हाँ, हम कहाँ थे? वी ओ एस फिंगरप्रिंटिंग भी कौन से होस्ट के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो आपने ये भी स्कैन कर लिया कि इसके ऊपर लिनक्स चल रहा है, इसके ऊपर लिनक्स चल रहा है, या विंडोज चल रहा है, या फिर किसी के ऊपर ये भी हो सकता है कि किसी प्रिंटर चल रहा हो। क्योंकि नेटवर्क के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, प्रिंटर हो सकता है, सीसीटीवी और कैमराज आईपी हो सकते हैं, एंड वीओआईपी, जो आपने फ़ोन देखे होंगे, जो फ़ोन होते हैं वीओआईपी वो हो सकते हैं। तो आप जब एक नेटवर्क हैक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मिलेंगी। प्रिंटर, विंडो मशीन, लिनक्स मशीन, विंडो सर्वर, एडी सर्वर, कैमराज, वीओआईपीस। तो दिस इज बेसिकली बेसिक्स। सो तो ये आप चेक करते हो ओएस फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगा कि लिनक्स है तो आपको आपको पता चलेगा कि विंडो है, तो विंडो के अंदर कौन से मतलब बेसिक पोर्ट्स ओपन होते हैं जो आपको मिलेंगे हर विंडो मशीन के अंदर ओपन मिलेंगे। तो उसके बाद आता है पोर्ट स्कैनिंग। जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है पोर्ट स्कैनिंग। तो पोर्ट स्कैनिंग के अंदर क्या होता है, भी आपने इसको भी थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मेरा रेजर कैसे बड़ा होता है मेरे को नहीं पता, तो इसलिए मिट जा। तो अगर किसी को पता है अभी पेंट में ये रेजर इरेजर कैसे बड़ा होता है तो मुझे कमेंट करके ये कमांड या फिर शॉर्टकट बता देना, कि मेरे को ये रेजर इरेजर बड़ा करना नहीं आता। तो अभी जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है पोर्ट स्कैनिंग। तो अभी आपने ये भी चेक कर लिया कि कितने होस्ट लाइव हैं, फिर आपने ये भी चेक कर लिया अभी कौन से होस्ट के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। फिर जो आप चेक करोगे वो ये चेक करोगे भी कितने से मतलब हर सिस्टम के ऊपर कितने पोर्ट्स ओपन है। तो मान लो मेरा ये विंडो मशीन है भाई, हाँ ये रही। तो ये मेरी विंडो मशीन है, ये मेरे नेटवर्क के अंदर है। आप अब इसको चेक करोगे इस मशीन की आईपी से, क्योंकि आपको आईपी मिल जाएगी ना। आप आपकी आईपी पे रन स्कैन करोगे, उसमें लेट्स सपोज की 5 पोर्ट ओपन है, बेसिक्स पोर्ट, एसएसएच ओपन है, एफटीपी ओपन है, कौन सा पोर्ट ओपन है, या फिर एसएमटीपी ओपन है, या फिर टेलनेट ओपन है। अगर कोई प्रिंटर चल रहा है तो उसके ऊपर आरटीएसपी ओपन है, एसएमबी पोर्ट। अगर किसी ने मतलब शेयर्स, एसएमबी नेटवर्क्स में शेयर्स फाइल शेयरिंग करते हैं तो उसमें विंडो मशीन में नेटवाइज, एसएमबी, आरपीसी, आरपीसी पोर्ट ओपन है। तो उसके बाद ये पोर्ट स्कैनिंग में ये आता है आपको, भी आप चेक करते हो कि कितने पोर्ट ओपन है एक सिस्टम के अंदर, एक होस्ट के अंदर। एंड आफ्टर दैट आती है हमारी सर्विस एनुमरेशन। तो सर्विस एनुमरेशन में क्या होता है कि मान लो मेरा एसएसएच पोर्ट चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर स्कैन लगा देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसकी आईपी चेक कर लेता हूँ। एक दो बार तो मैं भी
192.168.0.12। तो ये मैं आपको सारा को बताएं, सारा आपको टेक्निक को जरूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से टूल से क्या होता है, कैसे ये बैकएंड में काम करते हैं, कैसे ये इन इसकी जो पोर्ट है, ये कैसे इसको पता लगता है एनमैप को, या फिर कोई भी टूल से आप करते हो तो कैसे पता लगता है भी कि इसके अंदर कितने पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विस चल रही है। तो आपको ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसी पे फोकस करेंगे। तो हमारा सर्विस एनुमरेशन है। तो लेट्स सपोज कि इसके ऊपर चल रहा है एसएसएच पोर्ट, और एसएसएच पोर्ट, सॉरी एसएसएच सर्विस चल रही है, और ये आपने पहले पोर्ट चेक कर लिया, पोर्ट स्कैनिंग कर ली, और उसके ऊपर पोर्ट 22, उसके ऊपर हमारा पोर्ट चल रहा है 22, और फिर आपको पता चला अभी एसएसएच की 22 पोर्ट के ऊपर एसएसएच चल रहा है। तो ये आपने कर ली सर्विस एनुमरेशन, कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर कौन सी सर्विस चल रही है। लेट्स सपोज कि 80 पोर्ट है, उसके ऊपर एचटीटीपी चल रहा है, एचटीटीपी सर्विस चल रही है। तो दिस इज कॉल्ड सर्विस एनुमरेशन। एंड उसके बाद आता है बैनर ग्रैपिंग। तो बैनर ग्रैपिंग में क्या है, ये आपने अब ये भी देख लिया कौन सा पोर्ट ओपन है, फिर आपने ये भी देख लिया भी कौन सी सर्विस चल रही है, फिर बैनर रैपिंग में होता है भी अब जो आपने सर्विस देखी है वो कौन सा वर्जन यूज़ कर रही है, ये मतलब वो किस, अब जैसे एच है, अब ये एच सर्वर है जो, जब ये एच कोई वेबसाइट रन हो रही होगी ओबियसली लोकल नेटवर्क के अंदर, और वो वेबसाइट किसी सर्वर के ऊपर होस्ट होगी। अब जो वो सर्वर है वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का IIS सर्वर है, या फिर अपाचे का सर्वर है, या फिर पाइथन का सर्वर है। तो उसमें बैनर ग्रैबिंग में आपको ये पता चलता है कि वो जो उसका जो वर्जन है वो कौन सा है। लेट्स उसकी SSH है, वो ओपन SSH होता है बेसिकली, ओपन SSH का चल रहा है या फिर किसी और सर्विस का चल रहा है, तो उसमें बैनर ग्रैबिंग में आता है। एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, उसके बाद वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में ये होता है भी अब ये चीज़ें सारी तो आप मैनुअली परफॉर्म करोगे। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में होता है भी कुछ ऑटोमेटिक टूल होते हैं, वो आप टूल्स को रन करवा दोगे, जब आप उन टूल्स को रन करवा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको वल्नरेबिलिटी बता देंगे कि इस सिस्टम के अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी है, इस सिस्टम के अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी है, इस सिस्टम के अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी है। तो ये सारे पोर्ट की आप IP असाइन कर देते हो और वो फिर स्कैन करके दिखाता है। इसको ऑटोमेटिक टेस्टिंग, जो ये हमारा VA का पार्ट होता है बेसिकली। PT, ये PT होती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, VA में आता है। PT में हम सारी टेस्टिंग मैनुअली करते हैं। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम चेक करते हैं अभी आया कि नहीं आया। तो अभी हम इसके ऊपर, अब ये देखो ऊपर पोर्ट, स्टेट, सर्विस एंड वर्जन। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। तो अब इसके ऊपर कितने पोर्ट ओपन है, 135 TCP, 139 TCP। मैं ये भी आपको बताऊंगा TCP क्या होता है, TCP और UDP क्या होता है, ये क्या फंडा होता है इन सब का। तो आपको सब कुछ बताऊंगा मैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। एक एक चीज़ बताऊंगा आपको पूरी डिटेल वाइज। तो इसके अंदर 1 2 3 4, तो 4 पोर्ट ओपन है इसके अंदर, है ना। तो जिसकी आपने भी पोर्ट देख लिया। अब ये सर्विस, अब ये 135 के पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विस चल रही है, MSRPC, नेट बायोस, माइक्रोसॉफ्ट DS 445 पे, एंड 5357 के ऊपर HTTP। अब ये जो वर्जन है दिस इज कॉल्ड बैनर ग्रैबिंग। 100, अब 100 ये जो MSRPC है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ RPC का है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये मेरी विंडो मशीन है तो इसलिए सारा ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का भी होगा जो भी ये चल रहा होगा। तो अब इसके साथ ये और क्या है देखो, और क्या इसमें OS की डिटेल भी है, ये देखो रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। तो बेसिकली ये आपको एग्जैक्ट, तो कई बार ये भी होता है कि आपको ये एग्जैक्ट चीज़ ना बताए भी कौन सा OS रनिंग है ना। कई बार क्या होता है फायरवॉल की वजह से नहीं बता पाता भी कौन सा OS रनिंग है।
ये तब ये बताता भी ये 97%, फिर आपको ये गैस बताता भी 97%, 95%। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। तो अभी हमारा ओएस की डिटेल दे रहा है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट। एंड फिर उस सर्विस होस्ट का नाम क्या है, पीसी है मेरे होस्ट का नाम। एंड आफ्टर दैट अगर वो किसी डोमेन में है या वर्क ग्रुप में है तो उसका नाम। ये सारी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें देखो देखते हो। उसके बाद ये हम वन बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को आप एनुमरेट करते हो। ये सारी तो ये सारा बेसिकली ये था आपका नेटवर्क स्कैनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब जो आपकी नेक्स्ट हमारी जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम ये बात करेंगे। तब ये अपने ये देख लिया कि नेटवर्क स्कैनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं एक नेटवर्क के अंदर घुसने के लिए, किसी भी सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए, हैक करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ये देखेंगे अब ये आप किस कौन कौन से टूल हैं जो मतलब बेसिकली यूज़ करता है, जो होते हैं ना, जो यूनिवर्सल जो टूल होते हैं। तो वो इन कौन कौन सी टूल है जिसकी हेल्प से आप ये सभी चीज़ें परफॉर्म करोगे, वो हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी हैकिंग से रिलेटेड आपको या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, मतलब आपको कोई पीडीएफ चाहिए, कोई कोर्स चाहिए, तो मैं अपना नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप वहाँ पे मैसेज मैसेज डाल देना भी आपको क्या पढ़ना है, क्या मतलब कुछ भी चीज़ें हो तो। वो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उसके ऊपर मैं लाइव सेशन हैकिंग के रखूँगा। क्योंकि बेसिकली होता है ये भी, यूट्यूब मेरा अलाउड नहीं करता। मेरा एक चैनल पहले भी बैन हो चुका है इसी चक्कर में कि मतलब मैं अगर एडवांस हैकिंग करूँगा, लाइव हैकिंग करूँगा ना, तो वो यूट्यूब मेरे को अलाउड नहीं करेगा उसकी वीडियो इसके ऊपर डालना। तो बस इसके ऊपर तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं आपको सीधा ही कुछ हैक करके दिखा दूँगा, ऐसा करके दिखा दूँगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो बैकएंड में जो चीज़ें हो रही है उसको समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है। थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज़रूरी होता है ना? तो डिस्कॉर्ड के ऊपर हम वही चीज़ें करेंगे, जैसे कि सीटीएफ सोल्व करना लाइव, क्योंकि सीटीएफ से बहुत कुछ रेफरेंस मिल जाता है रियल वर्ल्ड का, रियल वर्ल्ड में कैसे होता है ना। तो ओके गाइस, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।